ओम शांति। आज के गीता श्लोक क्लास में संडे को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर बताएं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, युद्ध के कर्म क्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने योग में जुट जा क्यों बोले? युद्ध के कर्म क्षेत्र में अर्जुन को भगवान योग में जुट जा ऐसे क्यों बोले? इसका जवाब है क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। युद्ध के कर्म क्षेत्र में अर्जुन को भगवान योग में जुटने के लिए इसलिए बोले क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 50, इसमें ये बात आई है, कर्मों में कुशलता ही योग है। इसीलिए और कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र ही ये जीवन का युद्ध है और इसीलिए ही कर्म और योग साथ में हो तो कर्मों में कुशलता ही योग है, इसीलिए योग में जुट जाओ। अगला प्रश्न है, जीवन मुक्त या कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जीवन मुक्त अवस्था या कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जवाब है, शिव बाबा में बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर जीवन बंध से मुक्त होते हैं। शिव बाबा में बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर जीवन बंध से मुक्त होते हैं। ये जवाब है दूसरे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 51, इसमें ये बात आई है भावार्थ में कि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण, इन सारे बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। अर्थात जीवन में रहते हुए भी बुढ़ापा हो, मरण हो, जन्म हो और जन्म के बाद जीवन में जो भी दुख आते हैं या सुख आते हैं, उन सारे ही बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। तो विशेष रूप से मुक्त तो तब होंगे जब कर्मों में योग, और साथ में यहाँ खास बताया है ज्ञानी जन, शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन। तो अपने जीवन में जब ज्ञान और योग दोनों जुड़ा हुआ होगा तभी विशेष रूप से इन सब बंधनों से मुक्त होंगे और तब ही पाप रहित होकर, ऐसे कर्मों के कारण पाप रहित होकर परम पद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अर्थात जीवन मुक्त या कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का वो रास्ता है। अगला प्रश्न है, वैराग्य कब प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, वैराग्य कब प्राप्त होगा? जवाब है, सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से बुद्धि पार होगी तब ही वैराग्य आएगा। सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से बुद्धि पार होगी तब ही वैराग्य आएगा।
ये जवाब है दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक। 52 नंबर श्लोक में ये बात आई है कि अर्जुन को भगवान ने बोला, जब तेरी बुद्धि मीडिया, शास्त्र, देही, गुरु आदि ये द्वापर युग से विकारी बनी हुई बुद्धि है, तो ऐसे मीडिया, शास्त्र, देही, गुरुओं की सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से जब बुद्धि पार करेगी तब ही वैराग्य आएगा। अर्थात इन सारी बातों में देह भान का जो कीचड़ है, मतों का जो कीचड़ है, उसमें बुद्धि फंसी हुई है, इसीलिए ही वैराग नहीं आता है। जब इनसे बुद्धि निकलेगी तब ही इस दुनिया से वैराग्य आएगा। अगला प्रश्न है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब प्राप्त होगी? इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब प्राप्त होगी? उसके लिए जवाब है आत्मा स्टार में और परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहने वाला, और जिसने अपनी कामनाओं को त्यागा है, तो तब ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज प्राप्त हो सकती है। 55 नंबर श्लोक का भावार्थ में इसका जवाब है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब प्राप्त होगी? इसमें ये बात आई है कि मनसा के संकल्प में चलने वाली सभी कामनाओं को जब त्यागते हैं, मन के संकल्प जो आते हैं मन में अनेक प्रकार के, तो उन संकल्पों को भी जब त्यागते हैं और जो आत्म स्टार में ही जिनकी बुद्धि और परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहती है, तो ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में आएंगे। अगला प्रश्न है, योग में बुद्धि कब स्थिर होगी? 5वां प्रश्न, योग में बुद्धि कब स्थिर होगी? इसका जवाब है, जब अनेक प्रकार के श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब ही योग में बुद्धि स्थिर होगी। जब अनेक प्रकार के श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब ही योग में बुद्धि स्थिर होगी। ये जवाब है 53 नंबर श्लोक के भावार्थ में। 53 नंबर श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि एक तो इसमें मुरली पॉइंट जो आया है कि शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को सद्गति नहीं मिली है, अर्थात मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्गीय परंपराएं और वैरायटी देहधारियों का ज्ञान और शास्त्र, इन सभी का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, उसमें भ्रमित है बुद्धि, अटकी हुई है। जब इससे निकल करके बुद्धि केवल एक परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब ही योग में बुद्धि स्थिर होगी। अगला प्रश्न है, भारतवासियों की दुर्गति का मूल कारण क्या है? भारतवासियों की दुर्गति का मूल कारण क्या है? ये प्रश्न जो मुरली पॉइंट है उससे रिलेटेड है। 52 नंबर का जो श्लोक है उसके भावार्थ के नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है, सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है और अभी भी पाते जा रहे हैं। तो भारतवासियों की दुर्गति का यही मूल कारण है, सुनी सुनाई बातें और अनेक मतों में, जैसे अनेक श्रुतियों में भी बुद्धि भ्रमित हुई है, तो उसी के कारण ही अनेकों में बुद्धि अटकने के कारण दुर्गति हुई है, जिसके लिए बोला है एक साधे सब सधे
और सब साधे सब जाए। अगला प्रश्न है, शास्त्र पढ़ने से सद्गति क्यों नहीं होती है? शास्त्र पढ़ने से सद्गति क्यों नहीं होती है? ये प्रश्न दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक के भावार्थ के नीचे एक मुरली पॉइंट है। 53 नंबर श्लोक, उसके भावार्थ के नीचे एक मुरली पॉइंट है कि शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसी को सद्गति नहीं मिली है। और उसका कारण आगे लिखा है कि मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों से रिलेटेड हमने बहुत सारे मूल्य पॉइंट भी देखे थे, उसमें भी ऐसे ही संदर्भ की बातें आई थी कि शास्त्रों में इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ही शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है। शास्त्रों का अर्थ जो है वो छाछ की तरह है, इसीलिए ही वैरायटी मनुष्यों ने उसमें मिक्सचरिटी की है। तो इसीलिए ही जो लिखने वाले हैं उनकी खुद की सद्गति नहीं हुई, तो उन शास्त्रों को पढ़ने वालों की सद्गति कैसे हो सकती है? अगला प्रश्न है 8वां, सत असत योनियों में आत्माओं के जन्म का कारण क्या है? सत असत योनियों में आत्माओं के जन्म का कारण क्या है? ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न था, जो 84 लाख योनियों की बात के लिए संदर्भ चल रहा था कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, बल्कि वैसे कर्म करती है। तो यहाँ गीता में श्लोकों में उसी का उल्लेख सत असत योनियों के रूप में आया है, और इसका कारण 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21, इसके भावार्थ में ये बात आई है कि आत्मा देह रूप प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इसके सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। आत्मा, रिपीट कर रहे जवाब को, आत्मा देह रूप प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। इन गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अगला प्रश्न है 9वां, निर्मल लोक में आत्मा कब जाती है? निर्मल लोक में आत्मा कब जाती है? इसका जवाब है सत्व गुण के बढ़ने पर आत्मा निर्मल लोक में जाती है। 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 14, इसमें जवाब आया है, जब देहधारी का सत्व गुण अति बढ़ने पर प्रलय कालीन महामृत्यु पाता है, तो पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है। सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोक को जाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्व रजो और तमोगुण वालों की स्थिति या स्थान गीता में क्या बताया है? सत्व रजो और तमोगुण वालों की स्थिति या स्थान गीता में क्या बताया है? 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18, इसके भावार्थ में ये जवाब है, सत्व गुण में स्थित
ऊपर जाते हैं रजोगुण में स्थित, रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं अर्थात द्वापर युग से नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं, और तमोगुणी जघन्य पापियों की गुण वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। जघन्य पापी जो है ऐसे गुण और वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। तो ये सत्व, रजो और तमोगुण वालों का स्थान या स्थिति भगवत गीता में बताई कि सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं अर्थात स्वर्गीय अवस्था को प्राप्त करते हैं। रजोगुण वाले द्वापर युग से जो नर निर्मित नरक शुरू होता है अर्थात मध्य में रहते हैं, और तामसी जो लोग हैं, तामसी गुण वाले, तमोगुण वाले, ऐसे जघन्य पापी ऐसे गुण और वृत्ति में स्थित वो अधोगति में जाते हैं। इस तरह से 3 गुण वालों की स्थिति बताई है। अगला प्रश्न है 11वां, देवताएं और असुर कहाँ रहते हैं? गीता में क्या बताया है? देवताएं और असुर कहाँ रहते हैं और इसके बारे में गीता में क्या बताया है? गीता का 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, इसमें बताया है देवता और असुर कहाँ रहते हैं। इस दुनिया में प्राणियों की 2 प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की और दूसरी दुखदाई राक्षसों की। अर्थात जहाँ पर भगवान अर्जुन को जिस दुनिया में कलयुग के अंत में नरक लोक की कर्म भूमि में, धर्मों की युद्ध भूमि में ज्ञान दे रहे थे, तो वहां पर ही 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, इसके अनुसार दुनिया में प्राणियों की 2 प्रकार की सृष्टि है, देवताओं की और राक्षसों की। तो उसमें बताया है कि ज्ञान सूर्य के शुभ के दिन में देवता है और नर की रात में दुखदाई राक्षसों की सृष्टि होती है। अगला प्रश्न है 12वां, पृथ्वी के अलावा कोई दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं, इसके लिए साइंस का कारण बताएं। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं, इसके लिए साइंस का कारण बताएं। इसमें हमने जो विज्ञान का, जिनके पास स्मार्टफोन होगा उन्हें वो चित्र दिखा होगा, या तो जो वीडियो डला हुआ है उसमें भी वो है 5000 वर्ष की सृष्टि वाला वीडियो। इसमें ये बात दिखाई हुई है, ये जो पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे ग्रह जो है वो सूरज से निश्चित दूरी पर नहीं है। सृष्टि कोई भी ग्रह पर तभी संभव हो सकती है जब सूरज से उनकी दूरी निश्चित दूरी या सही दूरी हो, तब ही सृष्टि संभव हो सकती है। और बाकी सारे जो भी ग्रह है पृथ्वी के अलावा वो या तो दूर है या तो बहुत अति नजदीक है, इसके कारण ही दूसरे ग्रह पर सृष्टि संभव नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहे इस बात को, दूसरे ग्रह पर सृष्टि संभव नहीं है, पृथ्वी के अलावा कोई दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। इसका कारण साइंस में ये बताया है कि सूरज से निश्चित दूरी होनी चाहिए प्राणियों के जीवन के लिए, और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के अलावा
या तो नजदीक है या तो दूर है, इसीलिए पृथ्वी के अलावा और कोई भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अगला 13वां प्रश्न है, सूरज से निश्चित दूरी का महत्व को कोई उदाहरण के साथ समझाए। सूरज से निश्चित दूरी का महत्व कोई उदाहरण के साथ समझाए तो इसके लिए उदाहरण है, जो पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। इसके कारण सदैव ही वहाँ बर्फीले पहाड़, बर्फ ही जमा रहता है, तो वहाँ पर ही जीवन संभव नहीं है। तो इसी तरह से जब पृथ्वी पर ही ऐसी स्थिति है तो और ग्रह पर जीवन कैसे संभव हो सकता है। प्रश्न था, सूरज से निश्चित दूरी का महत्व कोई उदाहरण से समझाए। इसका जवाब है, पृथ्वी पर ही उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये हिंदी शब्द है, इससे ही इंग्लिश का शब्द बताया, नहीं तो कहीं ऐसे न हो कंफ्यूजन से 4 स्थान समझे जाए। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यही इस पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए सदैव वहाँ बर्फ जमा होता है, तो वहाँ पर ही सृष्टि संभव नहीं है, तो और कोई ग्रह पर सृष्टि कैसे संभव हो सकती है। पृथ्वी के केवल उन्हीं हिस्सों में जीवन है, प्राणी रह सकते हैं जहाँ पर सूरज की किरणें अपने एंगल में, सही एंगल में पड़ते हैं, तब ही वहाँ जीवन संभव हो पाता है। अगला 14वां प्रश्न है, देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, इसकी सही परिभाषा क्या है। देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, इसकी सही परिभाषा क्या है। इसके लिए बताया कि देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, तो जब मनुष्य अपने गुणों से ऊपर उठता है तो वो देवता बनता है, और जब नीचे गिरता है कर्मों से अधोगति को पाता है तो वो असुर बन जाता है। वास्तव में यहाँ कर्मों की और विचारों की बात है, इसी हिसाब से देवताएं ऊपर रहते हैं और असुर जो है वो नीचे रहते हैं। अगला प्रश्न है, दैवी संपदा के कोई भी 3 गुण श्लोक के आधार से बताएं। दैवी संपदा के कोई भी 3 गुण श्लोक के आधार से बताएं। तो ये 16वें अध्याय का श्लोक है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 1, जो हमने देखा है देवताओं के गुणों के लिए। इसमें बताया है दैवी संपदा वालों के गुण, निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, इंद्रियों का संयम, एक तो निरंतर निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, ध्यान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम। अध्याय 16 का 1 नंबर श्लोक है, 16वें अध्याय का 1 नंबर श्लोक में दैवी संपदा वालों के गुण आए हैं। निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग में निरंतर स्थिरता,
दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्मा अध्ययन, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, ये दूसरे श्लोक में आई हुई बातें हैं। बाकी हो सकता है बताते समय तो सभी ने पहले श्लोक का ही बताया होगा, तो वो सारे दैवी संपदा वालों के गुण हैं। आगे है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला प्रश्न है याद में रहने से ही कर्म सही होंगे, याद में रहने से ही कर्म सही होंगे। इसके लिए श्लोक है अध्याय 2 का 50 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 50 नंबर श्लोक है। बुद्धि योगी बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसका अर्थ है बुद्धि योगी इस श्लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्वत चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है, अतः योग में जुट जा। तो यहाँ कर्मों में कुशलता ही योग है, इसी के लिए यहाँ लिया याद में रहने से ही कर्म सही होंगे। अगला प्रश्न है अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण पूछे। अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण पूछे। ये है दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बैल के बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपतिनाथ, स्थिर बुद्धि की पूरी गहराई में स्थिरता की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसकी सारी माहिती चाहिए। अगला प्रश्न है तीसरा कर्मातीत अवस्था के लिए श्लोक। कर्मातीत अवस्था के लिए दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक, 51 नंबर श्लोक। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णुलोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है अनेकों का सुनने से ही दुर्गति होती है। अनेकों का सुनने से ही दुर्गति होती है। 52 नंबर श्लोक, 52 नंबर श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि ही व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ है इसका, जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया शास्त्र दैही गुरु आदि की सुनी सुनाई विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोहरूप कीचड़ से भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 5वां, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही स्थिर बुद्धि है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही स्थिर बुद्धि है। इसका जवाब है 55 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक। प्रजोहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अर्थात है पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्तार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, बाकी इच्छा मात्रम अविद्या। अगला 6वां प्रश्न है, भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बुद्धि भ्रमित होती है। भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बुद्धि भ्रमित होती है। सामग्री अर्थात वैरायटी प्रकार के कर्म कांड या शास्त्र ग्रंथ, ये जो भी पढ़ना, इस हिसाब से। इसका जवाब है 53 नंबर श्लोक, 53 नंबर श्लोक। भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बुद्धि भ्रमित होती है, इसका जवाब 53 नंबर श्लोक है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। अगला प्रश्न है, इसका भावार्थ है, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्तार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। अगला प्रश्न है, क्रोध मुक्त ही स्थिर बुद्धि है। क्रोध मुक्त ही स्थिर बुद्धि है। 56 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिः उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिः उच्यते। अर्थात दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित और पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से साक्षात ईश्वरीय महावाक्यों को पहचान कर मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस तरह से ये संडे को जो परीक्षा हुई उसके जवाब है।